हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रिलायबिलिटी सीखने की सीरीज में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सिस्टम को रिलायबल बनाने के जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हम लोग को तीन चीजें इंश्योर करनी होती है कि सिस्टम हमारा रिलायबल हो, अवेलेबल हो और फॉल्ट टॉलरेंट हो। अब एक बार बात कर लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि फॉल्ट टॉलरेंट डिजाइन में हम करते क्या है। तो देखो, फॉल्ट टॉलरेंट डिजाइन में ना हमको तीन चीजें करनी होती है। मतलब एक सिस्टम में फॉल्ट टॉलरेंट डिजाइन अगर हमें रखना है तो पहली बात तो हमें रिडंडेंसी डालनी होती है। रिडंडेंसी डालने का मतलब एज द नेम सजेस्ट, रिडंडेंट मतलब कोई चीज जो ऑलरेडी है, मतलब मल्टीपल जगह पे एग्जिस्ट कर रही है सेम चीज। जैसे अगर आप ट्रिप पे जाते हो, लॉन्ग ट्रिप पे कार वार लेके, तो स्टेपनी रखते हो ना, उसमें एक एक्स्ट्रा टायर रखते हो जो नॉर्मली यूज नहीं होता, बट इन केस अगर आपका टायर फ्लैट हुआ तो आप उस स्टेपनी को यूज कर लेते हो। सिमिलरली जो वेब सिस्टम्स होते हैं ना, उसमें भी हम लोग यही करते हैं। मान लो ये आपका वेब सर्वर है और ये मान लो आपका एप्लीकेशन सर्वर है और ये मान लो डेटाबेस सर्वर है, ठीक है। तो जब मैंने आपको स्केलेबिलिटी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बोला था कि जब ट्रैफिक बढ़ जाता है तो हम लोग मल्टीपल इंस्टेंसेस स्पिन अप कर देते हैं, है ना, और जब ट्रैफिक घट जाता है तो हम लोग इन्हीं इंस्टेंसेस को कम कर देते हैं, है ना। तो क्या इसका मतलब यह है कि इनिशियली सिर्फ एक ही इंस्टेंस चलता है एक सर्विस का? नहीं, हम लोग क्या करते हैं ना, बैकअप इंस्टेंसेस भी साथ में चलाते हैं। बैकअप इंस्टेंसेस भी साथ में चलाते हैं हर एक सर्विस के लिए, ठीक है। तो थोड़ी सी रिडंडेंसी आती है। ये बैकअप जो इंस्टेंस होता है वो नॉर्मली यूज नहीं होता है। नॉर्मली यही इंस्टेंस यूज होता है, इसी के स्पिन अप होके स्केलेबल करने के लिए इसी के लिए मल्टीपल इंस्टेंस चलते हैं। बट सपोज करो कि नॉर्मल ट्रैफिक है और स्केलेबिलिटी अभी नहीं चाहिए, सिर्फ ये इंस्टेंस चल रहा था, किसी वजह से वो डाउन हो गया, तो हम लोग ये बैकअप इंस्टेंस यूज कर लेते हैं। बट बैकअप इंस्टेंस लगाया तो नॉर्मली तो वो यूज हो नहीं रहा है, बट हम पेमेंट तो दे ही रहे हैं उसके लिए, इसलिए इसको बोलते हैं रिडंडेंसी आ गई सिस्टम में। थोड़ी रिडंडेंसी हमें डालनी पड़ती है। दूसरा है फॉल्ट डिटेक्शन। तो ये हम लोग क्या करते हैं ना, सिस्टम को इस तरह से बनाते हैं कि फॉल्ट अपने आप डिटेक्ट हो जाए। जैसे ये सिस्टम जो इंस्टेंस डाउन हुआ तो अपने आप डिटेक्ट हो जाए और बैकअप वाला यूज हो जाए। तो कुबरनेटिस आप सबने सुना होगा, वो यही करता है। बेसिकली कुबरनेटिस भी एक तरीका ही है कि आपका एक इंस्टेंस एक पॉड के अंदर वहां पे चल रहा है, कुबरनेटिस अपने आप सब कुछ मैनेज कर लेता है। हेल्थ चेक वगैरह यहाँ पे लगे रहते हैं कुबरनेटिस के अंदर, वो चेक करते रहते हैं। जैसे ही पॉड की हेल्थ डाउन हुई तो एक नया पॉड स्पिन अप कर दो, अपने आप फॉल्ट डिटेक्ट करता है। हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे वो चीज होती है। तीसरा होता है रिकवरी मैकेनिज्म। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अपने आप रिकवर भी हो जाए, तो जो डाउन हुआ था पॉड वो दोबारा से स्पिन अप अपने आप हो जाए, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा डिटेल में इन्हीं चीजों को समझेंगे।